वेलकम टू जोरी अकेडमी। मैं हूं अमरिंदर। तो दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान की अनुसूचियों से संबंधित कुछ क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो दोस्तों, क्लास को आगे बढ़ाते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो ऑप्शन नंबर ए है 12, ऑप्शन नंबर बी है 8, ऑप्शन नंबर सी है 7 और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 10। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 8। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। तो एक बार देख लेते हैं कि वो कौन कौन सी 4 अनुसूचियां हैं जो जो अनुसूचियां मूल अनुसूचियों में जोड़ी गई हैं। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे अनुसूचियां दी गई हैं, यहाँ पे संविधान संशोधन मैंने लिखा हुआ है और यहाँ पे उनसे संबंधित विषय मैंने लिखा हुआ है। जैसे नौवीं जो अनुसूची थी उसको प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था और उसमें भूमि सुधार नियम के बारे में बताया गया है। और उसके बाद 10वीं जो अनुसूची थी उसको 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था और इसमें दल बदल के कानून के बारे में बताया गया है। 11वीं अनुसूची जो कि 73वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताया गया है। और उसके बाद जो 12वीं अनुसूची है उसमें 74वां संविधान संशोधन के द्वारा उसे जोड़ा गया था और जिसमें नगर पालिका के बारे में बताया गया है और उनकी शक्तियों के बारे में इसमें बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि अपना क्वेश्चन नंबर 2 है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य के नामों की सूची तथा संघ के राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, पहली अनुसूची। पहली अनुसूची में राज्य के नामों के बारे में बताया गया है। जो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है तीसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा शपथ ग्रहण के उल्लेख के बारे में बताया गया है। यहाँ पे शपथ के बारे में बताया गया है। और जो यहाँ पे चौथी अनुसूची है, इसमें चौथी अनुसूची में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा की सीटों के बारे में बताया गया है। और जो यहाँ पे जो 7वीं अनुसूची है, ये 3 प्रकार की सूचियों के बारे में बताती है। 3 प्रकार की सूची कौन कौन सी? पहली अनुसूची है संघ सूची, राज्य सूची और जो तीसरी सूची है वो है समवर्ती सूची। संघ सूची में केंद्र सरकार जिन विषयों पर कानून बना सकती है वो दिए गए हैं सभी विषय। और उसके बाद जो दूसरी सूची है राज्य सूची में राज्य जिन विषयों पर कानून बना सकती है वो विषय दिए गए हैं। समवर्ती सूची में वो विषय दिए गए हैं जिनमें दोनों सरकारें मिलकर कानून बना सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों और उनके वेतन भत्तों से द्वितीय अनुसूची संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक बार इसमें और देख लेते हैं कि वो महत्वपूर्ण पद अधिकारी कौन कौन से हैं जिनके वेतन और भत्तों के बारे में दूसरी अनुसूची में बताया गया है। सबसे जो पहला आ जाता है वो महत्वपूर्ण पदाधिकारी राष्ट्रपति, सेकंड नंबर पे राज्यपाल, उसके बाद है लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, उसके बाद है विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज तथा नियंत्रक महालेखा परीक्षक, इन सब के वेतन और भत्तों के बारे में द्वितीय अनुसूची में बात की गई है। कभी कभी एक क्वेश्चन आ जाता है इसी में ही कि निम्न में से किन अधिकारी के बारे में द्वितीय अनुसूची में चर्चा नहीं की गई है। तो देखो, इसमें जो है कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री के बारे में, प्रधानमंत्री के वेतन एवं भत्ते के बारे में इसमें चर्चा नहीं की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन
उसी से ही संबंधित है। संविधान की द्वितीय अनुसूची किस अधिकारी के वेतन एवं भत्ते से संबंधित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रधानमंत्री। अभी मैंने बताया ही था। और राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, इन सब के बारे में द्वितीय अनुसूची में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5th क्वेश्चन है, शपथ एवं प्रतिज्ञान के प्रारूप का वर्णन कौन सी अनुसूची में दिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, तीसरी अनुसूची में शपथ और प्रतिज्ञान के बारे में बताया गया है। जो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में चौथी अनुसूची दी गई है, इसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यसभा सीटों के बारे में बताया गया है। राज्यसभा सीटों के बारे में इसमें बताया गया है। और जो यहाँ पे 8वीं अनुसूची है, ऑप्शन नंबर बी, इसमें 22 भाषाओं के बारे में बताया गया है जो कि भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त हैं, उनको मान्यता दी गई है। आगे जो यहाँ पे छठी अनुसूची 4th ऑप्शन में है, छठी अनुसूची, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के प्रावधान के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि 6th क्वेश्चन है, भारत के राज्य तथा दिल्ली व पुदुचेरी के राज्यसभा के प्रतिनिधित्व का वर्णन किस अनुसूची में किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, चौथी अनुसूची में राज्यसभा सीटों के बारे में बताया गया है, जो अभी हमने पीछे पढ़ा ही था ऑप्शन के थ्रू। और उसके बाद जो यहाँ पे 5वीं अनुसूची है, 5वीं अनुसूची में SC ST के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बताया गया है। पहली अनुसूची के बारे में हमने पढ़ा ही था, जिसमें राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश और उनके नामों के बारे में बताया गया था। और 8वीं अनुसूची में 22 मान्यता प्राप्त भाषाओं के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन, राज्यसभा में सर्वाधिक सीटें किस राज्य की हैं? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है तमिलनाडु और ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सर्वाधिक सीटें हैं। तो कितनी सीटें हैं मैं बता दूं आपको कि यहाँ पे 31 सीटें हैं। और उसके बाद सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में 19 सीटें हैं। उसके बाद तमिलनाडु आता है, तमिलनाडु में 18 सीटें हैं। और उसके बाद पश्चिम बंगाल और बिहार आते हैं, इनमें दोनों में 16-16 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन में दिया गया है, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध किस अनुसूची में बताया गया है? पहला ऑप्शन है पहली अनुसूची, ऑप्शन बी है 5वीं अनुसूची, ऑप्शन सी है छठी अनुसूची और ऑप्शन डी है 8वीं अनुसूची। आपको बताना है इसका कौन सा सही आंसर होगा। हमने भी पीछे पढ़ा ही था कि SC ST के बारे में 5वीं अनुसूची में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिया गया है, संविधान की छठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होती? तो ऑप्शन दिया गया है असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मणिपुर। मणिपुर में छठी अनुसूची लागू नहीं होती। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में छठी अनुसूचियां लागू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुसूची में केंद्र और राज्य की शक्तियों का बंटवारा का वर्णन है? द्वितीय अनुसूची में, चौथी अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में या 8वीं अनुसूची में? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची में सूचियों के बारे में बताया गया है, जैसा मैंने अभी पहले ही बताया था आपको। और उसमें राज्य
के बारे में अलग से और उसके बाद केंद्र के बारे में अलग से सूची बनाई गई है उन विषयों पर, और उनके शक्तियों के बारे में भी बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11th क्वेश्चन दिया गया है, मूलतः संघ सूची में कितने विषय हैं? आपको बताना है कि मूलतः संघ सूची में कितने विषय हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 97 विषय जो थे वो संघ सूची में मूलतः थे, और इस दौरान अभी 100 विषय वर्तमान में हैं, जो कि 3 विषय इसमें जोड़े गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन, मूलतः राज्य सूची में कितने विषय हैं? आपको बताना है राज्य सूची में कितने विषय थे मूलतः। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 66 विषय, और इस दौरान वर्तमान में 62 विषय हैं, जो कि घटकर 4 विषय घट गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। में दिया गया है, संविधान लागू होते समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, 47। संविधान लागू होते समय समवर्ती सूची में 47 विषय थे, और इस दौरान वर्तमान में 52 विषय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 14 क्वेश्चन दिया गया है, मूल रूप से 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? अभी मैंने आपको बताया था कि जो 8वीं अनुसूची है वो भाषाओं से संबंधित है, और जिसमें 22 भाषाएं हैं। तो 22 भाषाएं तो वर्तमान में हैं, लेकिन मूल रूप से पूछा गया है तो मूल रूप से 14 भाषाएं थीं। आगे देखते हैं कौन कौन सी भाषाएं किस किस संविधान के द्वारा जोड़ी गई हैं, और 14 भाषाएं जो हैं वो कौन कौन सी हैं। 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू होता है तो उस दौरान 14 भाषाओं को मान्यता दी जाती है। तो वो भाषाएं कौन कौन सी हैं? सबसे पहले असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, हिंदी, मलयालम, और उसके बाद 8वें नंबर पे मराठी, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, और लास्ट में है उड़िया। ये 14 भाषाएं मूल संविधान में थी, और उसके बाद 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा 15वीं भाषा जो जोड़ी गई वो सिंधी थी। आगे उसके बाद 1992 में 71वां संविधान संशोधन होता है, और वहाँ पे 3 भाषाओं को जोड़ा जाता है, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। जिनको याद करने की ट्रिक ये है कि नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। उसके बाद 2003 में 92वां संविधान संशोधन होता है, और इसमें 4 भाषाओं को ऐड किया जाता है। 4 भाषाएं थी, मैथिली, संथाली, डोंगरी और बोडो। इसको याद करने की ट्रिक है मस्ट डब। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन है, 9वीं अनुसूची भारतीय संविधान में कब जोड़ी गई थी? आपको बताना है कि 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, 10वीं अनुसूची। द से 10 और द से दल बदल के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के जितने भी क्वेश्चन हैं इन सब की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ज़ोरिया एकेडमी पर मिल जाएगी। वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 जो दिया गया है यहाँ पे, पंचायत की शक्तियों तथा अधिकारों का वर्णन किस अनुसूची में किया गया है?
ऑप्शन नंबर ए है तीसरी अनुसूची, ऑप्शन नंबर बी है 7वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर सी है 9वीं अनुसूची या 11वीं अनुसूची में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी या फोर्थ ऑप्शन में, 11वीं अनुसूची में पंचायत व्यवस्था के बारे में बताया गया है। आपको पता होगा कि जो पंचायत व्यवस्था होती है वो ग्राम में होती है, गाँव में होती है। तो आप वहाँ से याद कर सकते हैं गा से गांव और ग्या से 11वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18th क्वेश्चन है, न्यायपालिका की शक्तियों का वर्णन किस अनुसूची में किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 12वीं अनुसूची, जो कि लास्ट अनुसूची है। इसमें न्यायपालिका के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों